बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमारे पास है 8th क्लास के चैप्टर नंबर 1 है और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज को करते हैं। देखिए, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फोर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। कहता है if a is not a number of the set A, then symbolically it is denoted by। वो कहता है इसको डिनोट किससे किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी है। कहता है A is not belong to A। जो छोटा A है वो not belong to किसके है, a set A का सेट नहीं है। इसके बाद which of the following is not set, जो सेट नहीं है वो हमारे पास क्या है। देखिए, इसी का पार्ट नंबर डी है। कहता है a set 1 2 2 3 मीन्स ये हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसके अंदर जो एक से ज्यादा बार रिपीट होते हों वो नहीं होने चाहिए। अगर रिपीट हुए तो वो सेट नहीं होता। वो किसकी वजह से नहीं होता, डिस्टिंक्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी के मुताबिक ये हमारे पास सेट नहीं है। पार्ट नंबर डी है। इसके बाद हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 3। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 0। कहता है 0 के जो है उसके सबसेट कितने बनते हैं। देखिए, 0 का सबसेट हमारे पास एक 5 हो गया, फिर ये खुद 0 हो गया। इसके कितने हैं, 2 सबसेट बनते हैं। ये जो आंसर है वो ठीक है। देखें पार्ट नंबर बी। इसके बाद हमारे पास है कहता है a set consisting of all subset of the set X is called power set। देखिए, पावर सेट के अंदर ही ये हो जाता है कि पावर सेट के हम जानते हैं जो सैंपल है वो ये होती है और उस तमाम को हम ब्रेसेस के अंदर पुट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, पावर सेट है। और इसका जो आंसर है वो हमारे पास सी है। सी पार्ट जो है वो ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है फोर 3 सेट्स ए बी सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू। कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी एसोसिएटिव लॉ हमने पढ़ा था। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इधर पहले ब्रैकेट है तो उधर क्या होगी, सॉरी इधर बाद में है ब्रैकेट तो उधर क्या होगी, पहले होगी। देखिए, ये हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर हमारे पास इसका जो है सी ठीक है। देखिए, उधर बाद में है तो यहाँ पे पहले है पार्ट नंबर सी। देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू। जब ए माइनस बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ए यूनियन बी ही आता है। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी आता है और इसका सी पार्ट ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका सी पार्ट जो है वो ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 7 है। कहता है सेट u इज इक्वल टू दिस एंड a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, a माइनस b एज ए होल का जब कंप्लीमेंट निकालते हैं तो हमारे पास b आंसर जो है वो ठीक है। तो आप करके देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 7 है। कहता है इफ पावर सेट a p ऑफ a इज इक्वल टू 5 0 5 a फिर b फिर a b, देन a इज कॉल्ड। जो a होता है वो क्या है, इसमें मींस आखिरी जो a होता है वो हमारे पास उसमें तमाम सेट होते हैं, सॉरी तमाम एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो आंसर है वो ठीक है। मींस के जो नंबर डी जो है इसका वो ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कहता है इफ 5 इज एन एम्प्टी सेट, 5 का कंप्लीमेंट एज ए होल का कंप्लीमेंट इज कॉल्ड 2। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसका यही कह रहा है कि 5 का क्या है, कंप्लीमेंट है, फिर होल का कंप्लीमेंट है इज इक्वल टू 5 के इक्वल ही होता है। देखिए, ये हमारे पास जो आंसर है वो ठीक है। मींस के पार्ट नंबर सी इसका ठीक है। देखिए, इसके बाद हमारे पास है डेफिनेशंस। कहता है राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। कहता है डिफाइन अ सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है, हम जानते हैं अ सेट इज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट
इज कॉल्ड सेट। इसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए होल नंबर की जो सिंबल होती है वो W होती है और ये 0 से शुरू होते हैं। होल लफ्ज आल से निकला है, आल मीन तमाम, 0 1 2 3 सो ऑन। और फिर है कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास जो होते हैं वो कुदरती आदाद होते हैं और ये 1 से शुरू होते हैं, सो ऑन चलते जाते हैं। देखें इसमें जो डिफरेंस है, इसमें जो है होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कहता है डिफाइन द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। देखिए हमने पहले आपको पढ़ा रखा है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है। देखिए इसके बाद हमारे पास है डिफाइन पावर सेट। पावर सेट की भी डेफिनेशन पहले आप पढ़ चुके हैं। देखिए इसके बाद हमारे पास है कहता है डिफाइन डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर भी आया करता है। और देखिए ये डी मॉर्गन लॉ होता है, सिंपल ही होता है। देखिए कहता है A यूनियन B होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। देखिए यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन और उधर होल का कंप्लीमेंट है तो इधर दोनों का कंप्लीमेंट। इसी तरह ये पार्ट 1 हुआ। इसी तरह इसी का पार्ट 2 है, कहता है A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है। देखिए A का कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट। ये हमारे पास क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ होता है। देखिए इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कहता है हर एक के सबसेट बनाने हैं, सबसेट लिखने हैं। पहले हमने आपको बता लिया है कि हमारे पास जो सबसेट होते हैं, कहता है अगर A और B के सबसेट बनाओ तो हम किस तरह बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5, फिर A का, फिर B को अलग लिखेंगे, फिर A और B को अलग लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सबसेट हैं। किसके, सेट A एंड B के। देखिए इस सेट के जो सबसेट हैं वो ये हैं, इसके सारे पार्ट इसी तरह ही होने हैं। इसके बाद कहता है पार्ट नंबर देखिए पार्ट नंबर कहता है 3 में, सॉरी पार्ट नंबर 2 में कहता है राइट द पावर सेट ऑफ ए बी सी। पावर सेट लिखने हैं। पावर सेट ए बी सी के किस तरह लिखे जाते हैं। देखिए पावर सेट की जो सिंबल होती है वो ये लगाते हैं और ए बी सी के हमने क्या करने हैं, पावर सेट बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5, फिर A, फिर B, फिर C, फिर AB, फिर BC, फिर CA, फिर ABC। देखिए इन तमाम को जब ब्रेसेस के अंदर, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, उसके अंदर जब पुट कर दिया जाता है तो हमारा क्या आ जाता है, आंसर करेक्ट आ जाता है। देखिए वो किस में चेंज हो जाता है, पावर सेट के अंदर चेंज हो जाता है। और इसके बकिया जो पार्ट है वो खुद कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, इसी का 1 है और 2 है। कहते हैं A यूनियन B का कंप्लीमेंट एंड A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, वो भी इसी तरह ही होने हैं। वही डी मॉर्गन लॉ जो है वो कहता है डी मॉर्गन लॉ को एक्सप्लेन करो, वजाहत करो। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, किस तरह होता है और वैल्यू जो है उसके अंदर पुट करके किस तरह की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सेट है कहता है A B C D और हमारे पास क्या है E। ये हमारा क्या है, U के इक्वल है। फिर हमारे पास कहता है A जो है वो किसके इक्वल है, D और E के। D और E के अंदर एलिमेंट है इसके। और फिर हमारे पास क्या है, B क्या है, B इस सेट इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ A B C। देखिए अब वो कहता है इसके क्या करो, डी मॉर्गन लॉ एक्सप्लेन करो। डी मॉर्गन लॉ इन दोनों में से हम एक जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए डी मॉर्गन लॉ नंबर 1 करते हैं। कहता है A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B होल का कंप्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल A यूनियन
बी फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? देखिए ए का सेट हमारे पास क्या है? डी और ई के दरमियान में यू है। देखिए दरमियान में यू खड़ा है और इसके बाद हमारे पास बी का जो बी का सेट है वो हमारे पास क्या है? ए बी सी। अब हम यूनियन के अंदर तरतीब से लिखते हैं ए बी सी डी और ई। ये हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी है। अगर वो कहता है इसी का कंप्लीमेंट फाइंड करो तो हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी। इसका क्या आ जाएगा? कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा? देखिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? यू माइनस ए यूनियन बी का, ये हमारे पास आ गया है। अब इसी के अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है, तो वैल्यूज किस तरह पुट की जाती हैं? देखिए उसी तरह पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? u को पुट करना है कि u का जो सेट है वो किसके इक्वल है। देखिए हम जानते हैं u हमारे पास किसके इक्वल है? a b c d और e के दरमियान में क्या है हमारे पास? माइनस है। और a यूनियन b अभी हमने फाइंड किया है तो वो किसके इक्वल है? a b c d e के। देखिए अब हम माइनस करेंगे, a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, d से d कट गया, e से e कट गया है और हमारे पास क्या आ गया है? आंसर 5 आया है, जिसे हम खाली सेट भी कह सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया है? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल a का कंप्लीमेंट क्या होता है? a का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a। देखिए u माइनस a करते हैं, u हमारे पास क्या है? a b c d और e। ये हमारे पास सेट है माइनस दरमियान में। फिर a का जो सेट है वो हमारे पास किसके इक्वल है? देखिए d और e के, d e के। देखिए माइनस करते हैं, d और e करते हैं तो बाकी हमारे पास कितना बच गया? a b c। ये हमारे पास क्या बच गया है? a का कंप्लीमेंट बच गया है। अब हमने b का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। b का कंप्लीमेंट u माइनस a के इक्वल होता है। u हमारे पास क्या है? a b c और d और क्या है हमारे पास? e। दरमियान में माइनस और फिर a का जो सेट है हमारे पास किसके इक्वल है? सॉरी b का जो सेट है वो हमारे पास किसके इक्वल है? देखिए a b c के, a b और c के। देखिए अब हम माइनस करते हैं, a b से कट गया है b c, बाकी कितना बच गया? d और e बच गया है। देखिए अब हमने क्या करना है? उसी के अंदर पुट करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। अब a का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है? देखिए a b c, ये एलिमेंट है दरमियान में इंटरसेक्शन तपाते उर्दू में कहा जाता है। और फिर b का कंप्लीमेंट हमने ये फाइंड किया है d e। देखिए दोनों का हमने क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है तफाते फाइंड करना, जो जो दोनों के अंदर कॉमन और मुश्तरक को हमने लेने हैं। देखिए दोनों के अंदर जो मुश्तरक है वो कोई नहीं है, खाली सेट भी लिख सकते हो और 5 भी लिख सकते हो। देखिए इसका आंसर भी हमारे पास क्या आया है? खाली सेट आया है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी खाली सेट आया है। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या है? आंसर है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिमार्गन लॉ प्रूव हुआ है कि वो क्या है? डिमार्गन लॉ करेक्ट है जी। ये जो दूसरा पार्ट है इसका वो आप डिमार्गन लॉ का खुद कर सकते हो जी। थैंक यू सो मच।